दिख रहे थे। नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप कई महीनों से आप प्रिपरेशन करते आ रहे हैं यूपीपी के और नज़दीक समय आ चुका है और आप इस समय पढ़ने वाला समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपके जो चैप्टर हैं उनका रिवीजन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रिवीजन करवा रहे हैं। तो उसी में चैप्टर है आज का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और ये लगातार 15 दिनों तक चलेगा और लगातार 15 दिनों में आपके सारे चैप्टर क्लियर होने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? ठीक है, सवाल है और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो चलिए बेसिक सा सवाल है संख्या पद्धति से, चलिए इसको लगाते हैं। सवाल है, कह रहा है एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं। आपको पता है कि ये यहाँ पर कह रहा है कि 10 शब्दों की कितनी पंक्तियां हैं? 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? यहाँ कह रहा है 10 शब्द। कितने? एक पंक्ति, एक लाइन में कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं। और ऐसी ही 10 शब्दों वाली कितनी पंक्तियां हैं एक पेज पर? 20 पंक्तियां हैं। अगर ऐसे ऐसे करके 20 पंक्तियां खींची जाएं तो 20 पंक्तियां हैं जिसमें हर लाइन में कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं। और 10 शब्द हो जाएंगे तो यहाँ 10 और गुणे 20 कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक पेज पर कितने शब्द हैं। ठीक है, तो एक पेज पर कितने शब्द निकल के आएंगे? 200 शब्द निकल के आएंगे। कितने शब्द निकल के आएंगे? 200 शब्द निकल के आएंगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि 300 पृष्ठ कितने? 300 पृष्ठ मतलब 300 पेज की बात कर रहा है और 300 पेज पर कितने शब्द होंगे? तो 200 गुणे 300 कर देंगे तो आपके निकल आएंगे 300 पृष्ठ पर कितने शब्द होंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 और 3 दूनी 6। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा 60,000। कितना? 60,000 शब्द हो जाएंगे 300 पृष्ठों पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक 67 गुणे 35 गुणे 43 गुणे 91 गुणे 47 गुणे 33 गुणे 49 में इकाई का अंक का मान बताइए। ठीक है, ये सवाल दिया गया है और ये सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, हर परीक्षा में आपकी पूछ लिया जाता है ऐसा सवाल कि इकाई का अंक बताइए। ठीक है, क्या बताइए? इकाई का अंक बताइए। और इसमें दिया गया है 67 गुणे 35 गुणे 43 गुणे 91 गुणे 47 गुणे 33 गुणे 49। ऐसे सवालों में आपको पेन नहीं उठाना है, बस सवाल लग जाएगा। पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है, यहाँ पर दिया गया है एक जगह इकाई का अंक कितना दिया गया है? एक जगह 5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि कोई यहाँ पर जितनी इकाई के अंक की संख्याएं हैं, यहाँ कोई सम संख्या अन्य नहीं होनी चाहिए। क्या? सम संख्या नहीं होनी चाहिए। फिर इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर सम संख्या होगी, मान लिया यहाँ किसी में इकाई का अंक कोई सम संख्या होती, 2 3 4 होता तो क्या हो जाता? 0 आता। इसका फिर मान क्या आता? 0। लेकिन यहाँ पर 5 के अलावा यहाँ पर क्या है? सारे क्या? विषम संख्याएं। ठीक है, क्या है? विषम संख्याएं। जैसे ही आप इसमें गुणा करोगे 7 पचे 35, 5 आ रहा है, वैसे इसमें करोगे 5 तियां 15, 5 ही आ रहा है। कहने का मतलब इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इनका सारे का आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सारे का चेक कर सकते हो, लेकिन सारे का इतना टाइम नहीं है। ठीक है, चेक करने के लिए आपको बस देखना है इसमें कि 5 लिखा हुआ है तो ये देखना है कि विषम है कि सम है। ठीक है, सम है तो 0 आएगा, विषम है तो 5 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से इसमें पूछ रहा है घात वाला सवाल आ जाता है। ठीक है, इसमें घात वाला सवाल आ जाता है। लिखा हुआ है 7 की पावर 65 गुणे 6 की पावर 41 गुणे 3 की पावर 57 में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? इकाई का अंक। और ऐसे सवालों को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 4। क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए।
4 ये इसलिए आना चाहिए कि हमें 4 से इसको भाग करना है। किसको? घात को 4 से भाग करना है। ठीक है, घात को 4 से भाग करना है। जितनी भी घातें लगी हैं इन सभी को 4 से भाग करके देखना है। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर हम क्या करेंगे, उस संख्या की लगा देंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इकाई का अंक कौन सा आएगा। चलिए यहाँ भाग करके देखते हैं। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ बचा 2, 4 छंग 24। यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, शेषफल कितना बचा, 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 41, तो 41 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 और यहाँ 0, यहाँ शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 1। तो 4 की पावर 1। उसके बाद 4 की पावर नहीं, ठीक है, कितने की पावर, 6 की पावर 1। कितने की, 6 की पावर 1 होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें 57 में भी 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 और यहाँ 17 और 4 चौक 16। तो यहाँ रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो 3 की पावर 1 लगा लेंगे, 3 की पावर 1 लगा लेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे 7, इसका मतलब लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 3, इनका गुणा करो, 7 छंग 42, कितना होगा, 42। अब इसमें आपको 42 गुणे 3 नहीं करना है, फिर से इसमें आपको 42 और इसमें 2 लास्ट में लिखा है, 2 और 3 का गुणा करिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका आंसर 6 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये विभाज्यता से संबंधित सवाल है। यदि 9 अंक वाली संख्या 89x और ये 64, 28, 7y, 72 से विभाज्य है तो 3x + 2y का मान बताइए। ठीक, ऐसे सवालों में आपको ये 10 नियम होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, विभाज्यता के नियम। ठीक है, किसके, विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, जो 72 लिखा गया, क्या लिखा गया है, 72 को और क्या लिख सकते हो, ठीक है, 72 को ये लिखा जा सकता है, इसे तोड़ के लिखा जा सकता है, 9 गुणे 8 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 9 गुणे 8 लिखा जा सकता है। अब ये संख्या देख रहे हो, संख्या क्या लिखी है, 89x 64, 28 और 7y। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि 72 से विभाज्य है। हम 72 से तो चेक नहीं कर पाएंगे, हमने तो 10 ही नियम पढ़े, 7, 8, 9, 10 के विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 8, क्या दिया गया है, 8, और आपको बताया गया है 8 से विभाज्यता का नियम। और 8 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि लास्ट की 3 संख्याएं अगर कट रही हैं तो संख्या क्या होगी, पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो वही हम यहाँ करके देखेंगे। अगर लास्ट की 3 संख्या में काटनी है तो 8 से क्या हो, भाग चला जाए इसमें। तो इसमें यहाँ पर y के स्थान पर क्या रख दें तो 8 से कट जाए। अगर हम 0 रखेंगे तो 8 से नहीं कटेगा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अगर हम यहाँ पर 800 यहाँ y के स्थान पर 2 रख दें, क्या रख दें, 2, तो 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8 और 8 9 72, कितना हो जाए, कट गई ना ये 3 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर आपको एक चीज मिल गई है, वो मिल गया है y का मान। y का मान कितना मिल गया है, 2 मिल गया है। कितना मिल गया है, 2 मिल गया है। अब यहाँ पर इसके बाद दिया गया है 89x। अब इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। देखो अभी तो 8 से तो फॉलो हुआ, लेकिन 9 से भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, 9 से भी फॉलो होना चाहिए, क्योंकि वहां कह रहा है 72 से विभाज्य है, तो दोनों संख्याओं से फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 9 लिखा है, तो 9 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या 9 का कोई गुणज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 का कोई गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है 89x, तो यहाँ देख लीजिए पहले काट करके, यहाँ ये 9 तो पहले ही कट जाएगा। ठीक है, 9 तो पहले ही कट जाएगा, और 6 4 10, 6 4 10, 8 18 ये भी 9 से कट जाएगा, और ये 7 2 9 ये भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसके स्थान पर क्या लिखा था, 2, क्या लिखा था, 2, तो ये 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, अब बचा है क्या, केवल 10, और 10 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए, 10 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए। तो भाई साहब आप कहोगे कि यहाँ 8 जोड़ दो तो 9 से कट जाएगा। तो यहाँ अगर ये 9 से कट जाएगा ना 18, ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब, 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और आपके सवाल में पूछा गया है 3x + 2y का मान, तो यहाँ पर रख दीजिए 3
और x का मान आपने निकाला 8 प्लस 2 y का मान आपने निकाला 2, ठीक है। तो यहाँ 8 3 कितना होगा 24 प्लस 2 दूनी 4, 24 4 कितना होता है 28 होता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या, ठीक है, ये 7 अंकों की एक संख्या है, संख्या 99 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है 99 से विभाज्य है। यह भी एक विभाज्यता से संबंधित सवाल है और ये संख्या में आपको क्या पता पूछना है, इसमें पूछ रहा है x का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये संख्या लिखी गई है 99। क्या लिखी गई है 99। जैसे भी आपको बड़ी संख्या मिलती है ना विभाज्य करने के लिए, तो आप उसके टुकड़े कर दीजिए। क्या कर दीजिए टुकड़े कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि एकता में क्या होता है, एकता में ताकत होती है। अगर उसे बिखेर दिया जाए तो क्या होगा, वो सरल हो जाएगा, उसे तोड़ना आसान हो जाएगा। सेम यही कंडीशन मैथ में भी लगती है, यहाँ पर भी वही लगेगा। अगर इस संख्या को हम बिखेर दें तो यहाँ हमें x का मान आसानी से मिल सकता है। कैसे बिखेरेंगे 11 गुणे 9 करेंगे। क्या करेंगे 11 गुणे 9 करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 11 गुणे 9 लिखा हुआ है, 11 9 99 होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला 9 वाला फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं 9 वाला अभी हमने बताया कि अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, या फिर 9 का कोई गुणज होना चाहिए। यहाँ पर देखो 9 से 9 ये कट जाएगा, और ये 4 और 5 9 होता है, कट जाएगा। 8 3 11, 11 3 कितना होगा 8 3 11, और 11 3 14। 14 में क्या जोड़ दें, क्या 14 में क्या जोड़ दें, 14 में क्या जोड़ दें कि ये संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक है। 11 में 14 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए। तो यहाँ भाई साहब आप बोलोगे कि 4 जोड़ दो 18 हो जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा। क्या होगा ये भी 9 से कट जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आप कहोगे कि आपने 11 से क्यों नहीं इसे चेक किया, ठीक है। क्या यहाँ पर 11 से चेक करने की आवश्यकता बची है, क्या बची है बताओ। यहाँ पर आपने इसका मान क्या निकाल लिया 4 निकाल लिया। यहाँ पर 11 से मतलब चेक करने की आवश्यकता नहीं बची है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक। तो इससे कई सवाल बन जाते हैं। यहाँ पर एक आपसे पूछ सकता है कि यहाँ तो पहले उसने पूछा है कुल गुणनखंड, ठीक है। फिर कभी कभी पूछ सकता है कुल सम गुणनखंड बताओ, फिर पूछ सकता है कि कुल विषम गुणनखंड बताओ, फिर पूछ सकता है कि अभाज्य गुणनखंड बताओ। क्या पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6480 लिखा हुआ है। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना है, सबसे पहला फंडा है, बस आपको इसको क्या करना है 6480 के गुणनखंड कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 दूनी 4 0, 2 अठे 16, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे, कटेगा 2 से अब नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा 3 से कट जाएगी ना। तो यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिकी 9, 3 पचे 15 और 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और फिर 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5। ऐसा आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे आप फैक्टर उस संख्या के कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो इधर क्या करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये जो लिखे गए हैं 2 1 2 3 4, कितनी बार लिखा गया 2 4 बार। तो इसकी हम अगर पावर लगा दे 2 की पावर 4 लगा दे तो कोई दिक्कत है। अगला लिखा हुआ है 3 1 2 3 4, 3 कितनी बार है 4 बार है। उसके बाद ये लिखा गया है 5 की पावर 1 लिख दें तो वही मतलब लिखा गया है, ठीक है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और गुणे 5 की पावर 1। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो इसकी बात कर लेते हैं टोटल फैक्टर। क्या टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो टोटल फैक्टर में आपको कुछ नहीं करना है। ये जो घात लगाई गई हैं इनमें एक एक प्लस करके गुणा कर देना है। क्या करना है एक एक करके प्लस करके गुणा कर देना है। तो 4 में 1 जोड़ोगे
5 होगा, घातों में करना है ना कि संख्या में करना है, ठीक है। तो 5 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करोगे तो 55 25 दूना 50, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। आपके सवाल का आंसर तो मिल गया, क्या आपके सवाल का आंसर मिल गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 50। लेकिन हमने कहा कि जब सम पूछेगा तब क्या होगा, जब विषम पूछेगा तब क्या होगा, जब अभाज्य पूछेगा तब क्या होगा। तो उसके लिए भी जान लीजिए, जब सम पूछेगा, क्या पूछेगा, जब सम पूछेगा तो सम वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है, सम वाले को वैसे के वैसे ही लिख लेना है। जो विषम वाली संख्याएं बची हैं उनमें एक एक घात में बढ़ा के गुणा कर लेना है, 5 गुणे 2 कर देना है, 4 पंचे 20 दूना 40। तो सम फैक्टर कितने बन जाएंगे, 40 बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद रही विषम की बात, विषम वाली बात रखी तो विषम के यहाँ देख लीजिए, विषम जब बोलेगा तब आपको करना है कि यहाँ पर ये जो सम संख्या इसको ही हटा देना है, इसको ही हटा देना है। और यहाँ जो बचा है 4 की पावर 5 करके इसमें एक बढ़ा लेंगे और इधर 5 की पावर जो 1 लगी है इसमें एक बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। कहने का मतलब विषम फैक्टर कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। उसके बाद लिखा गया है अभाज्य, क्या लिखा गया है, अभाज्य। अभाज्य वाला बिल्कुल सरल है, इसमें आपका कुछ नहीं करना है, ये जो घातें लिखी गई हैं इन्हीं को जोड़ देना है, इन्हीं को जोड़ देना है, 4 + 4 + 1 करके ये टोटल कितना आ जाएगा 9। तो इस सवाल में आपको 4 सवाल मिल गए हैं, ठीक है। तो 4 सवाल आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेष फल का 22 गुना है, यदि शेष फल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में आपको घबराना नहीं, बिल्कुल ही सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको एक सूत्र होता है, चाहे तो सूत्र याद हो या ना हो, लेकिन देख लीजिए इधर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल, क्या होता है भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर दिया गया है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है, भाजक भागफल का 11 गुना है, भागफल का कितना गुना है, भाजक 11 गुना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है शेष फल का 22 गुना है, भाजक की फिर से बात कर रहा है, जो भाजक है वो शेष फल का कितना गुना है 22 गुना है, कितना गुना है 22 गुना है। उसके बाद वो कह रहा है शेष फल 9 है, लास्ट में उसने कह दिया शेष फल 9 है, शेष फल 9 है, तो भाई साहब ये भाजक हमें यहाँ से मिल सकता है। अगर हम 22 में 9 का गुणा कर दें तो क्या हमें भाजक मिल जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, 198 क्या हो जाएगा आपका भाजक हो जाएगा। लेकिन इससे काम अभी नहीं बना, अभी आंसर नहीं आया। भाज्य हमें पता लगाना है, तो भाज्य पता करने के लिए आप देख रहे हो कि आपको भाजक कितना मिल गया 198 मिल गया। अब भाज्य बराबर क्या करें, आपका निकल के आया 198, कितना निकल के आया 198 आपका भाजक निकल के आया। और लास्ट में शेषफल आपका बता रखा है वो 9 है, कितना है 9 है। तो यहाँ पर आपको ऐसे करना है, चाहे तो आप इसको जोड़ लीजिए, फिर आप इसमें भाग करिए सब में, फिर पता करिए कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें आपको देखना है यहाँ भी 9 छुपा हुआ है और यहाँ भी 9 है, तो आप 9 का भाज्यता का नियम जानते हो, ठीक है, 9 का भाज्यता का नियम जानते हो। यहाँ पर संख्याओं का अंकों का योग करो, बस पता करो 9 से कौन सी कट रही है। तो यहाँ 4 3 7 और 7 7 14 3 कितना हो जाएगा 14 3 17, ये तो ऑप्शन नहीं होगा भाई। अगला है 8 3 11 11 7 18 18 3 21 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 3 9 और 9 7 कितना होगा 16 और 16 3 19, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। उसके बाद लिखा हुआ है 5 3 8 8 3 11 11 7 18 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 9 से कट रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये पूछ रहा है शून्यों की
संख्या पूछ रहा है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है केवल ध्यान क्या देना है, फैक्टोरियल लगा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या और उसमें शून्यों की संख्या पूछे और फैक्टोरियल लगा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको 475 को लिखना है और 5 से भाग करना है। क्या करना है, 5 से भाग करना है। देखिए 5 एकम 5, 5 9 45, यहाँ 2 बचा, पचहम 25, कितना 25, कितना आया 25। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, इस जो 95 आया इसको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद अब फिर से ये जो 95 जब तक इसको काटना है, जब तक ये कटने ना कटे तब तक काटना है। ठीक है, तो यहाँ 95 लिखेंगे, फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 5 9 45, फिर से 19 को 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 15। ठीक है, आपको शेष फल से ध्यान नहीं देना है। ठीक है, शेष फल को ध्यान नहीं देना है और इन संख्याओं को जोड़ लेना है। कितना होगा 9 5 14 और 14 3 17 के साथ हासिल आया 1, 9 1 10 1 11, कितना 11 117 और आपका ऑप्शन ए है 117। तो यहाँ अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी 117 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपू की एक पशुधन डेयरी है। किसकी है, दीपू की एक पशुधन डेयरी है, उसमें कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरी हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं, मुर्गों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी 17 का यूपीपी का एग्जाम हुआ था, 17 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, यहाँ से एक सवाल था। ठीक है, तो ये सवाल आपको पढ़ के जाना है। उसमें कुछ मुर्गे तथा बकरी हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं, मुर्गों की कुल संख्या बतानी है। यहाँ पर बस आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ से एक सूत्र होता है छोटा सा, 4 पैर वाले जानवर। ठीक है, 4 पैर वाले जानवर के लिए यहाँ से निकल आता है, एक फार्मूला बना है L/2 माइनस एच, L/2 माइनस एच। एल का मतलब होता है लेग और लेग का मतलब होता है पैर और एच का मतलब होता है हेड और हेड का मतलब होता है सिर। क्या मतलब होता है, सिर। ठीक है, तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको लेग की संख्या दी गई है, कितनी है 224 दी गई है और सिर की संख्या दी गई है, सिर की संख्या दी गई है 77। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112 में 77 माइनस कर देंगे, 12 से 7 निकल गए, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 0 और 10, 10 से 7 गया 3, तो कितना आ गया 35। लेकिन यहाँ से जो 35 निकला है ये किसकी संख्या निकली है, 4 पैर वाले जानवर, और इसमें 4 पैर वाला है कौन, बकरी। तो ये किसकी संख्या निकली है, बकरी की निकली है, ना कि मुर्गों की। आपसे पूछ रहा है मुर्गों की संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है। आप एक बात जानते हो कि सभी के एक ही सिर होता है, जब एक ही सिर होता है तो अगर सिर जितने हैं उतने ही तो जानवर होंगे, जब उतने ही जानवर होंगे तो 77 में आप क्या 35 माइनस नहीं कर सकते, 77 में क्या माइनस करेंगे, तो 35 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 7 में 5 गया 2 और 7 में 3 गया 4, कितना आया 42, 42 आ गया। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ऐसी संख्याएं दे देता है और पूछता है आपका इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ऐसी संख्याओं में कुछ नहीं करना होता है, पहली चीज आपको ये पता करना होता है कि ये जो संख्या दी गई है इनमें कुल संख्याएं कितनी हैं, और दूसरी बात ये पता करना होता है कि मतलब वो तो निकालना ही है, योग निकालना ही है। ठीक है, पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि इसमें संख्याएं कितनी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर संख्या पता करने के लिए कुल संख्या बराबर होता है, कुल संख्या बराबर होता है, ये जो अंतिम संख्या है 60, 60 में क्या करेंगे, 60 में पहली वाली को माइनस कर देंगे और बटे इनके बीच का अंतर से भाग करेंगे, इनके बीच का जो लगातार अंतर चल रहा है उससे भाग करेंगे, अंतर 1 का चल रहा है और लास्ट में एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं,
तो यहाँ हो जाएगा 59। कितना हो जाएगा 59, और 1 से भाग करो 59 ही आएगा। 59 + 1 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे गुरुजी इसमें तो पहले ही 60 दिख रहा था, आपने ऐसा क्यों बताया? तो हमने इसलिए इसको ऐसे बताया ताकि आप अन्य संख्याएं भी दे दे। अगर यहाँ से कुछ संख्याएं गायब कर देता तब तो 60 संख्याएं नहीं होती। तो इसलिए हमने इसको बता दिया कि कैसे संख्याएं, कुल संख्याएं आप पता करोगे। अब आपको निकालना है क्या? कुल योग निकालना है। क्या निकालना है? कुल योग निकालना है। कुल योग बराबर होता है पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2 और गुणे कुल संख्या होता है। कुल संख्या हमारे पास 60 है, और ये 2 कम 2, 2 त्याई 6 0, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 60 1 61, 61 गुणे 30, और 61 और 30 का गुणा करोगे तो 0, 3 1 कम 3, 3 छंग 18, 1830 आ जाएगा। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1830। कितना आ जाएगा 1830। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऐसे सवालों को ऐसे ही लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब इस बार स्क्वायर लगा दिया उसने। क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। योग ज्ञात कीजिए। उसमें भी योग ज्ञात करना था, इसमें भी योग ज्ञात करना है, लेकिन क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको बस लास्ट वाली संख्या देखना है। क्या लिखा है? कुल योग बराबर, कुल योग निकालने के लिए आपको लास्ट वाली संख्या देखना है 80, ठीक है। क्या देखना है? 80 देखना है, और 80 लिखा हुआ है तो 80 लिख लेंगे, ठीक है। इतना लिख लेंगे, 80 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 80 में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 80 में एक जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 81, और फिर से तिबारा से क्या करेंगे? 80 का दोगुना करेंगे। 80 का दोगुना होगा 160, और 160 में एक फिर से प्लस कर देंगे, एक प्लस कर देंगे, कितना होगा? 161 हो जाएगा। कितना होगा? 161, और इस पूरे को 6 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 6 से भाग करेंगे। ये कहीं दूर से नहीं आया है, ये यहीं से आया है। n प्लस n और n प्लस ब्रैकेट में 1 है, और 2n प्लस 1 यहाँ होता है, और पूरे का बटे 6 होता है। ये सूत्र होता है धनात्मक संख्याओं स्क्वायर का, जो योग निकालने के लिए, ठीक वही लिखा गया है, आप देख सकते हो। और यहाँ से काट सकते हो। 2 त्याई 6, 2 चौके 8 0, ठीक है। और 3 से इसको काट दीजिए। कितना कट जाएगा? 3 दूनी 6, 3 सते 21। तो यहाँ आ जाएगा 40 गुणे 27 गुणे 161। इसका गुणा करोगे आ जाएगा 0, और 7 4 सते 28। कितना? 4 सते 28। कितना? 4 सते 28 हो जाएगा यहाँ पर 28। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 2 10। कितना होगा? 8 2 10 गुणे 161। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ 0 आ रहा है, तो इन्हीं 2 संख्याओं में 0 आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद और गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 0 8 0 1। उसके बाद 6 से गुणा करोगे 0 8 6 48, और 6 कम 6। उसके बाद फिर से गुणा करोगे 0 8 0 1। इसको सारे को जोड़ोगे 0 8 8 8 4 12 1 13 के 3 हासिल आया 1 6 1 7 और 1 17 38 80। 17 38 80 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 17 38 80 ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जब ये धनात्मक पूर्णांक दे रखा है तब ऐसा ये वाला करेंगे, ठीक है। जब अगर इसी में कह देता कि सम या विषम, ठीक है, सम ऐसे स्क्वायर हो, ऐसे इसका स्क्वायर निकालना हो, और ये ऐसे संख्याएं दे हो, इतनी दिया हो, इसका स्क्वायर निकालना हो, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें बस वही लास्ट का n संख्या उठाएंगे, इसमें एक बार जोड़ेंगे 1, फिर से दोबारा से इसमें जोड़ देंगे 2, ठीक है। तो कितना हो गया? 60 61 62। कहने का मतलब लगातार संख्याएं लिख लेनी है, उसके बाद आपको 6 से भाग करना है, तो इसका मान निकल आएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और ऐसी ही क्लास फिर से अगले चैप्टर पर आधारित होगी, और 15 दिन आपका लगातार रिवीजन होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखते रहिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।